यूपीएससी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही दमदार है और अच्छे अच्छों की टाएं टाएं फिक्स कर देता है। ये इतना दमदार है, वैसे इतना नहीं है, तुम्हें ऐसा लगता है। बड़े ध्यान से समझो कैसे। ये कह रहे हैं एक्स को निकालो, एबीसी के फॉर्म में निकालो। निकाल देंगे भैया, क्यों घबराते हो। तो इसके अंदर सबसे पहला स्टेप करो, घबराना नहीं है, क्वेश्चन कैसा भी हो बेसिक स्टेप्स कर दो। एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम में ये उधर जाता है और ये उधर जाता है, तो ये उधर गया ये उधर गया, तो ए की मल्टीप्लाई होगी एक्स माइनस बी से, बी की होगी एक्स माइनस ए से, नीचे दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। ये उधर खड़ा देखता रहेगा, हाई मेरे साथ तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं। ए की एक्स से ए एक्स, ए की बी से ए बी की एक्स से बी एक्स, बी की ए से ए बी, नीचे वाले मल्टीप्लाई हो गई, एक्स की एक्स से एक्स स्क्वायर, एक्स की बी से बी एक्स, ए की एक्स से ए एक्स और ए की बी से ए बी। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स 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 कॉमन ले लिया, ए प्लस बी, और ए बी 2ab। इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स, और ये माइनस भी कॉमन, ए प्लस बी। ठीक है, अब इसको उधर भेज दिया और इसको उधर भेज दिया, और कोई स्टेप है ही नहीं। तो ये उसके साथ जाके मल्टीप्लाई, पूरे के साथ एक्स माइनस सी मल्टीप्लाई में, और 2c के साथ ये पूरा जाके मल्टीप्लाई में। अब बड़ा समझते हैं, एक्स की इस पूरे से होगी तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और ये बन जाएगा ए प्लस बी, एक्स और एक्स, एक्स का स्क्वायर। बड़े ध्यान से देखिए ये स्टेप। ठीक है, दिख गया। एक्स की इससे होगी तो 2abx। ठीक है, सी की इससे होगी तो एक्स तो पड़ा ही है, दोनों से हो जाएगी ac और bc। ठीक है, माइनस बाहर पड़ा है। ठीक है, माइनस ac bc। अगर तुझे ये स्टेप मुश्किल लग रहा है, मतलब तेरे बेसिक थोड़े वीक है, ध्यान से सुन। c की इस पूरे x से होगी, x को बाहर ही रहने दिया, c की अंदर वालों से कर दी। ठीक है, ओके। अब c की इससे होगी 2abc, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2c की x से 2c x स्क्वायर, 2c की इससे फिर से वही, 2c की a से 2ca, 2c की b से 2bc। दिख गया, बाहर माइनस पड़ा ही है, और ab की 2c से 2abc। अब 2abc से 2abc कट गया। अब देख 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 मैं करने क्या जा रहा हूं, सुनियो बड़े ध्यान से। एक्स स्क्वायर वाला माल इधर ले आया, a प्लस बी एक्स स्क्वायर था, 2c एक्स स्क्वायर माइनस का हो गया, तो बन गया a प्लस बी माइनस 2c और एक्स स्क्वायर कॉमन, और ये x वाला माल उधर भेज रहा हूं, ये x का माल है, इसी x को कॉमन लिया, और ये 2ab वहां जाके प्लस का हो गया, और ये वहां जाके प्लस का हो गया, क्योंकि बाहर माइनस है, ये दोनों वहां जाके प्लस के हो गए। देख ध्यान से, x कॉमन, ये माइनस का 2ac माइनस का 2bc था ही, ये 2ab वहां जाके प्लस का हो गया, माइनस का ac वहां, ये माइनस है, वहां जाके प्लस का हो गया, माइनस का bc वहां जाके प्लस का हो गया। अब समझ, कभी भी x से x नहीं काटते, मैंने पिछली रील में बताया है, यहां काटा है, अगर काट रहा है ना तो लिख दिया कर x इक्वल टू 0, x को x से काट दिया, काट के लिख दिया x इक्वल टू 0, एक स्टेप कम हो जाएगा, काट दे, एक वैल्यू ये हो जाएगी, कटी हुई वैल्यू हो गई 0, और दूसरी वैल्यू यहां से निकल जाएगी हमेशा। हाँ, हमेशा हमेशा वेरिएबल को अगर काटे तो काट के इक्वल टू 0 रख दियो। ठीक है, काट दिया और खुद से लिख दिया x इक्वल टू 0, और या तो x का आंसर 0 होगा, कट गया आंसर 0 होगा, या ये होगा क्या, ये तो पढ़ा ही था, 2ab माइनस 2ac में से ac गए, एक ac बचा, 2bc में से एक bc गया, एक bc बचा, और ये वहां जाके डिवाइड हो गया, इधर दिस और दिस। लेकिन हमें आंसर तो abc में निकालना था, इसलिए आंसर सिर्फ यही लिखा के आएगा, abc वाला, 0 नहीं दिखाएगा। थैंक यू सो मच।